नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। मैं गिरीश कुलकर्णी आपका होस्ट आज के डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं व्हिच इज पर्टेनिंग टू एचएसएन कोड रिक्वायरमेंट्स ऑन टैक्स इनवॉइस, जिसमें काफी सारे चेंजेस हो गए हैं। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि इनवॉइस के फेस पे हमें एचएसएन कोड मेंशन करना जरूरी है, और एचएसएन कोड जो है उसके जो डिटेल्स है वो किस तरीके से मैंडेटेड थे पहले। तो देयर वाज अ नोटिफिकेशन नंबर 12 बाय 2017 जो 28 जून 2017 को आया था, जिसमें कहा गया था कि तीन कैटेगरीज की थी सप्लायर्स की, अप टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ टू अप टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़, जिसमें जो डिजिट है एचएसएन कोड के, जो 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट पुट करने की जरूरत नहीं है अप टू 1.5 सीएस। फर्स्ट टू डिजिट्स इन केस ऑफ 1.5 टू 5 करोड़ एंड फोर डिजिट्स इन केस ऑफ मोर देन 5 करोड़। इतनी रिक्वायरमेंट ओल्ड रूल्स के हिसाब से थी। अभी चेंज हो गया है इस रूल में, और वो बदलाव जो है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगा, दैट इज 1 अप्रैल 2021 से, जिसका नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 78 बाय 2020 सेंट्रल टैक्स, जो 15 अक्टूबर 2020 को लाया गया है। और इसके हिसाब से अप टू 5 करोड़ के जो भी टैक्स पेयर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1, उन सबको 4 डिजिट्स के एचएसएन कोड को मेंशन करना टैक्स इनवॉइस पे अभी जरूरी होगा। तो ये बड़ा बदलाव है, और अभी तक जो सप्लायर्स, टैक्स पेयर्स उनके इनवॉइस पे एचएसएन कोड मेंशन नहीं कर रहे थे, इनके लिए ये एक्सरसाइज करना जरूरी है कि वो कौन से कमोडिटीज में डील करते हैं, उसके एचएसएन कोड्स प्रॉपर्ली क्या है, और उसको अकॉर्डिंगली फर्स्ट 4 डिजिट्स दे हैव टू मेंशन up to 5 crores turnover, and above 5 crores turnover 6 digits are required to be mentioned. तो इसमें एक सिर्फ रिलीफ दिया गया है कि इफ इट इज बिलो 5 crores और द सप्लाई इज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में आपको 4 डिजिट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ओनली रिलीफ। बट इन केस ऑफ बी टू बी, इफ योर टर्नओवर इज अप टू 5 crores, irrespective of your turnover, whether it is 1 rupee or 4 crore 99 99 99, you have to mention 4 digits of your HSN, and above 5 crores you have to mention 6 digits HSN कोड। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट द HSN कोड? तो यूजुअल प्रैक्टिस इन द मार्केट इज दैट कि हमारे सप्लायर ने जो HSN कोड बिल में मेंशन किया है, टैक्स इनवॉइस पे मेंशन किया है, वी यूजुअली इन केस ऑफ ट्रेडर्स व्हाट दे डू इज जस्ट दे copy that HSN code and put it on the invoice. But it is seen that they don't make any extra effort to understand which HSN code is correct as far as their product is concerned. तो I would suggest to them is that कि जो भी notification rates के आए हुए हैं जीएसटी में, if you see 1 2 3 4, basically 4 जो पहले notifications है by 2017, तो उसमें काफी सारे कैटेगरीज कवर किए गए थे, उसमें एचएसएन कोड वाइज रेट्स दिए गए थे। उसमें इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड दीज टू एक्सप्लेनेशंस। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कि टैरिफ आइटम सब हेडिंग हेडिंग एंड चैप्टर शैल मीन respectively a tariff item subheading heading and chapter as specified in the first schedule to the customs tariff act. Now please note, there is no GST tariff act. Okay, so all the references are given to custom tariff act 1975, and वो कैसे कोई चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग या रिस्पेक्टिव टैरिफ आइटम सिलेक्ट करना है, उसके लिए भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, रूल्स ऑफ सिलेक्शन है। तो द रूल्स ऑफ फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, including the section and chapter notes and the general explanatory notes of the first schedule shall so far as may be applied to the interpretation of this notification. So please understand that this is a proper exercise which needs to be done for all the traders. तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर 1 अप्रैल 2021 आप जिस भी कमोडिटीज में डील कर रहे हो, तो उसका प्रॉपर एचएसएन कोड क्या है, ये आपके जो प्रॉपर कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करके आप प्रॉपर उसका एचएसएन कोड निकलवा लो, और वो आप इस्तेमाल करना चालू करो, ना कि मेरा सप्लायर ये यूज कर रहा है तो मैं भी वही यूज करूंगा। बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फॉर द सेम कमोडिटी 4 डिफरेंट सप्लायर्स आर पुटिंग 4 डिफरेंट एचएसएन कोड्स, देन व्हिच वन टू यूज? तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट
डायलेमा. सो आई वुड सजेस्ट कि इस पे प्रॉपर टाइम डेडिकेशन होना चाहिए और इसमें सिलेक्शन प्रॉपरली कस्टम टैरिफ एक्ट को रेफर करके प्रॉपर सिलेक्शन करके ही HSN कोड का इस्तेमाल करना जरूरी है. तो दिस वाज द चेंज एज फार एज HSN कोड mentioning on the tax invoice is concerned, and I hope that you are now updated on this newly introduced change, which will become applicable from 1st April 2021. And I thank you all for patiently watching this video, and if you really like this video, please hit the like button, and don't forget to subscribe to our channel and share these videos with your friends and colleagues. Thank you so much. Have a nice day.